सभी को नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 3 बार लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पत्ति करता है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथों को जोड़ें, हाथों के दर्शन करें। पीछे ले जाएं, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लें और अपने कंधों को पीछे की ओर खींचे। यहीं से श्वास भरें। श्वास छोड़ते छोड़ते कमर से नीचे आना शुरू करें धीरे धीरे। यहीं से अपना माथा लगा दें पृथ्वी पर। एक बार फिर श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर आए। फिर से एक बड़ी नया श्वास भरें। अब गर्दन को ले जाए दाईं ओर और धीरे धीरे कमर से नीचे झुकना शुरू करें घुटने की ओर। लगा दें अपना माथा दाएं घुटने से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। फिर एक नया श्वास भरें। बाईं ओर से करेंगे। लगा दें अपना माथा बाएं घुटने से। आइए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपने हाथों को छोड़ के दोनों अपने घुटनों पर रख ले ज्ञान मुद्रा में और एक क्षण विश्राम लें और देखें हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। करेंगे दूसरी क्रिया सूक्ष्म याम की। अपने दोनों हाथ पलट के अपने घुटनों पे रख लें। पीछे ले जाएं, पीछे से पीछे अपने शरीर को आगे लाएं, आगे झुक जाएं। एक बार फिर अपने आप को सीधा करें। फिर से पीछे ले जाएं, फिर आगे लाएं। यहीं से रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए दाईं ओर पीछे जाएं, पीछे से पीछे बाईं ओर मुस्कुराते हुए करते जाएं। बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएं। आगे आके रुकें। विपरीत दिशा से भी करें, बाईं ओर से।
आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को रखिए घुटने पे, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए। और श्वास को बाहर निकालते हुए लोअर बैक से अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। जब आपके दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं, तो अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाकर अपने माथे को घुटने से टच करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, और साइडों से दोनों हाथ वापस। पैर को सीधा करें। अब दूसरी टांग को मोड़े, एड़ी को लगाए मूल जंघा के साथ में, दोनों हथेलियों को रखे घुटने पे, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, और श्वास को बाहर निकालते हुए लोअर बॉडी से आगे झुकते जाएंगे। हथेलियों को पैरों से आगे निकालने का प्रयास करते जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। राइट लेफ्ट से हाथ वापस, पैरों को खोल लेंगे, क्षण भर का विश्राम करेंगे। पैरों को अधिक से अधिक खोलें, करेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। अधिक से अधिक खोलें। अब लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, राइट हैंड को ऊपर उठाएं और ऊपर खींचे पूरा। श्वास को भरें, बाहर निकालते हुए झुके आगे की तरफ। अब विपरीत हाथों से विपरीत पैर की तरफ करें और इस क्रिया को लगातार दोहराते जाएं। कमर का दर्द दूर होता है, और जिनकी कमर में सीवियर दर्द है वो कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करेंगे, लेकिन इन क्रियाओं को करने से आपका जो लोअर बैक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों में फासला कम कर ले। करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए दोनों पहले दंड आसन की स्थिति लेंगे। दंड आसन, हथेलियों को हिप्स के साथ रखें, हाँ, और कंधे और जो आपकी रिस्ट बोन है वो 90 डिग्री पे। करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। राइट पैर को मोड़ेंगे, तब पैर को रखेंगे दूसरे घुटने के साथ में। अब राइट हथेली को पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए पैर के साथ रख ले और गर्दन राइट साइड पे। वक्रासन का अभ्यास करने से जो लोग अर्ध मर्दियंत आसन नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रिलिमिनरी पोज रहता है, और ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये आएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों को सीधा करेंगे। अब दूसरी टांग को मोड़ेंगे, पैर को रखेंगे दूसरे घुटने के साथ में, लेफ्ट हथेली पीछे, राइट हैंड को घुमाते हुए हथेली को रख देंगे पैर के साथ और गर्दन को लेके जाएंगे इस डायरेक्शन में। लीवर के लिए, पैंक्रियास के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है ये। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों को सीधा कर लेंगे। ममता कपूर जी, हैंड का आउटवर्ड, अंगूठे उंगली से आउटवर्ड छल्ला बनाते हुए लेफ्ट पैर का अंगूठे के अंदर पिरोएंगे और इसको लेके जाएंगे अपोजिट कान पे। पहले पैर को मत पकड़ो, पहले उसको बस कान तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए, आप दोनों हाथों का सहारा ले लो कि दोनों हाथों को से कान के पास लेके जाओ। बबीता जी, हाँ, लेके जाओ। अब जो लोग इसके आगे जा सकते हैं वो अपोजिट हैंड से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, आउटवर्ड छल्ला बना के, अंगूठी उंगली का आउटवर्ड छल्ला बना के फिर पकड़ना है। ये हमारी नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है आसन, धनुरासन, और कानों की सुनने की शक्ति भी ठीक होने लगती है। लेकिन इसको करने के लिए बॉडी को हाईली फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो आपको जो सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं वो करने चाहिए। आएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों को सीधा करेंगे। ये क्रिया दूसरी ओर से करेंगे।
बिल्कुल धनुष की आकृति बन जाती है इस वाले आसन को करने से। बहुत ही सुंदर आसन है ये शरीर के लिए। आएंगे धीरे धीरे वापस। अंजू बांगिया जी अब उष्ट्रासन का पोज लेंगे, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में कंधों के बिना फासला, पंजे लेटे हुए, दोनों अंगूठों से लीड के आगली गोटी को दबाते जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे इसके अंदर। श्वास भर के धीरे धीरे पीछे झुकने का प्रयास करेंगे, केवल प्रयास करेंगे। अभी हमको कंप्लीट पोज में नहीं जाना है, केवल प्रयास। अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते जाना है बहुत ही धीरे धीरे। जब आपको लगे मेरी कमर का पूरा वक्र बन गया है तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को स्पर्श करने का केवल प्रयास करेंगे। आपका जो बॉडी वेट है वो कमर के ऊपर होना चाहिए, ना कि पैरों के ऊपर। कमर के दर्द के लिए, घुटनों की बीमारियों के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन है ये। आपका फैट लॉस होता है, जहाँ जहाँ पे भी आपका बेकार का फैट है वो खत्म होने लग जाता है। फिर वही बात है कि इस आसन को करने के लिए भी आपको एक फ्लेक्सिबल बॉडी की नीड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही पड़ेंगे। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। जब तक बॉडी बिल्कुल सहज भाव में ना आए तब तक आपको खड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी आसन में से, वरना उसके एंटी रिएक्शन हो जाते हैं। ममता कपूर जी एक एक करके अपने घुटनों को हथेलियों के साथ लगाएंगे। हथेलियां नीचे नहीं लेके जाएंगे, घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद, रिलैक्स। अब कराएंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं सभी। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं सटे हुए, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर। प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे सभी। अंगूठे छाती के मूल गड्ढे में। सूर्य देवता का मित्र के रूप में आवाहन करेंगे सभी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए ले जाएंगे दोनों हाथ ऊपर। कोहनियां कानों के साथ लगी हुई, भुजाएं गर्दन सहित पीछे। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की आखिरी गोटी से झुकते जाएंगे नीचे। दोनों हथेलियों को लगा देंगे पंजों के दाएं बाएं और घुटनों के साथ माथे को लगाने का प्रयास करेंगे। विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है इससे। ले जाएंगे दायां पैर पीछे। आपके दाईं ओर के अंग खिंचाव में, बाईं ओर के अंग दबाव में। घुटना 90 डिग्री के एंगल पर, गर्दन का रुख आसमान की ओर। ले जाएंगे बायां पैर भी पीछे। रीढ़ियों को पृथ्वी से लगाएंगे और शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलेंगे। पर्वताकार आसन में आ जाएं। शरीर को तख्ते के समान खड़ा कर देंगे। लगाएंगे पंजे, घुटने, छाती, माथा पृथ्वी से। आपकी आंखों अंग पृथ्वी के साथ लगे हुए। श्वास भरते हुए अपनी दोनों कोहनियों को खोल देंगे। नाभि से लेकर कंठ तक का भाग खिंचा हुआ, गर्दन का रुख आसमान की ओर, दोनों भुजाएं तनी हुई, एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए। हथेलियों और पंजों पर बल देते हुए फिर से आ जाएंगे पर्वताकार आसन में।
श्वास भरते हुए एक ही प्रयास में लाएंगे दायां पैर आगे, बायां पैर भी आगे, धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को बाईं ओर से भी करेंगे। दोनों आंखें बंद रखेंगे, दोनों आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स। एक नया श्वास भरेंगे, ऊपर वाली भुजा ऊपर और नीचे वाली भुजा को नीचे खींचेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे। वहीं तक झुके जहां तक हमारी बॉडी फॉरवर्ड बेंट ना करे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इसको करने से कमर का दर्द ठीक होने लगता है। अगर ज़्यादा नहीं झुका जा रहा, थोड़ा झुके, लेकिन सही से करें। कोहनी को बिल्कुल तान के रखें। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए हथेली का रुख ऊपर की तरफ करते हुए लेके जाएंगे ऊपर। फिर एक श्वास भरें, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचे और श्वास को बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में आएंगे और बाहर निकालते हुए वापस। पैरों में फासला कम करें और विश्राम की पोजीशन ले लें। अंजू बांगिया जी, दोनों हाथों को राइट लेफ्ट, राइट पंजे को बाहर निकालेंगे। श्वास को भरें और बाहर निकालते हुए झुकते जाएंगे राइट साइड पे। ऊपर वाले हाथ के मिडल फिंगर को देखने का प्रयास, गर्दन को इस प्रकार से मोड़ लें। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं। इसके अंदर कमर की बीमारियां, मोटापा, घुटने की बीमारियां ठीक होती हैं। पसलियों के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। वर्षों से जमी हुई गैस जो पसलियों में जम जाती है वो बाहर निकलने लगती है और बॉडी रोग मुक्त होने लगती है। आएंगे धीरे धीरे वापस, पंजे को सेंटर में कर लें। अब लेफ्ट पैर को बाहर निकालें, श्वास को भरें, बाहर निकालते हुए झुकते जाएं लेफ्ट साइड। फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी ना करें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में आएंगे। अपने हाथों को शरीर के साथ ले आए, पैरों में फासला कम करें और विश्राम। मंजू अरोड़ा जी करेंगे प्रत्यात्मक नौकासन। पेट पे डोलना, पेट पे डोलेंगे। हमारे पेट के ऑर्गन जो होते हैं, जो हमारी फायर ग्लैंड होते हैं, फायर ग्लैंड के लिए फायर ग्लैंड मेरे एक्टिवेट रहें और सही मात्रा में पित्त का फॉर्मेशन हो जितना कि रिक्वायर्ड है, तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा शरीर रहता है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म बहुत अप्रोप्रिएट रहता है। यदि मेरे फायर ग्लैंड बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं तो जब आपकी प्रत्यात्मक योगासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी फायर ग्रंथियाँ एक्टिवेट होने लगती हैं। बहुत ही सुंदर आसन है ये। वेरी गुड। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, क्षण भर का विश्राम कर लें। गुरशरण जी, श्वास को भरें और बाहर निकालते हुए चोटी को लगा दें जमीन के साथ। अपने शरीर को 1 से 1.5 इंच आगे खींच दें। अभी हम पूरी कोहनियां नहीं खोलेंगे। श्वास को भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, कोहनियों को नहीं खोलेंगे अभी। अब देखिए अपने कमर पे पड़ने वाले प्रभाव को। इस समय आपकी कमर पे बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। थोड़ा उठेंगे, धड़ वाला भाग उठाएंगे, मतलब कि चेस्ट वाला भाग आपका ऊपर होगा, पेट ऊपर नहीं होगा। अभी आंखें बंद करके छत की तरफ मुड़ने का प्रयास करें, छत की तरफ देखें और पैरों के अंगूठे से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल तान के रखें। अब धीरे धीरे हम तिलक भुजंगासन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने पंजों को खड़ा कर लें, दोनों पैरों में फासला कर लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी पूरी कोहनियां खोल दें। पंजे खड़े, पैरों में फासला,
और अभी धड़ को ऊपर लेके जाएं। तिलक भुजंगासन कर रहे हैं। श्वास को भरे, बाहर निकालते हुए गर्दन राइट साइड पे लेके जाएं। बंद आंखों से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए अपोजिट साइड पे राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाएं और श्वास को बाहर निकालते हुए आपका जो ऊपर जो धड़ का जो पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। आप केवल अपनी कोहनियों को मोड़ेंगे। पहले पेट, सीना, ठोडी और फिर माथा जमीन से लगा देंगे। रंजना जी, दाएं हाथ को आगे लाते हुए पीठ के बल पूरा कर दीजिए। दाएं हाथ को आगे लाते हुए पीठ के बल आ जाएंगे और क्षण भर का विश्राम करेंगे। रंजना जी, करवट से उठते हैं हमेशा, उनका करवट। आप बोलना है। मरकट आसन और पवन मुक्तासन। चेतना में आएंगे, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाओं को खोल लेंगे दाएं बाएं, घुटने मोड़ें, एड़ियां लगाएं नितंबों के पास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाते जाएं। दायां कान पृथ्वी पर लगा रहे। दें अपनी कमर को अधिक से अधिक घुमा। आपकी रीढ़ लचीली बनती है इससे। आएंगे धीरे धीरे वापस, एड़ियां लगाएंगे नितंबों के पास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाते जाएं। दायां कान पृथ्वी पर लगा रहे। आएंगे धीरे धीरे वापस, घुटनों में कंधों जितना फासला करेंगे। एड़ियां लगाएंगे नितंबों के पास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए झुकें, मुड़ेंगे दाईं ओर। बायां घुटना दाएं पैर के तलवे से टच होता हुआ, दोनों घुटने पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। बायां कान पृथ्वी से लगा हुआ। भुजाओं को तान कर रखेंगे। आपके कलाई, कोहनी, कंधे सभी मजबूत बन रहे हैं। आएंगे सेंटर में, एड़ियां लगाएं नितंबों के पास। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। दायां घुटना बाएं पैर के तलवे से टच होता हुआ, दोनों घुटने पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। दायां कान पृथ्वी से लगा हुआ। अपनी थाइस पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, पैरों को सीधा करें, हाथों को ले आए वापस अपनी कमर के पास। एक क्षण का विश्राम। चेतना में आएंगे, पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पकड़ेंगे। श्वास भरें, दबाएं अपने पैरों पर। दोनों पैरों के पंजे तने हुए। फिर से श्वास भरें, फिर से दबाएं।
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नासिका लगाएंगे घुटने पर। आएंगे वापस, पहले गर्दन वापस, पैर भी वापस। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पकड़ें, श्वास भरें, दबाएं अपने पेड़ों पर। सभी प्रकार के वायु विकार दूर होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है। फिर से श्वास भरें, फिर से दबाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नासिका लगा देंगे घुटने पर। आएंगे वापस, पहले गर्दन वापस, पैर भी वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने फोल्ड करें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पकड़ें घुटनों को। श्वास भरें, दबाएं पेड़ों पर। नासिका लगा देंगे दोनों घुटनों के बीच में। सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। ले जाएंगे गर्दन को वापस, यहीं से करेंगे डोलन आसन। आगे पीछे दाएं बाएं डोलते जाएं, करते जाएं। आपकी रीढ़ की मसाज हो रही है। आएंगे धीरे धीरे वापस। शरीर के सभी अंगों का निहारें, मन की आंखों से निहारें अपने शरीर के सभी अंगों को। देखें अभी जो आपने क्रियाएं करी हैं उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा है। ढीला छोड़ते जाएं, पूरा शरीर ढीला। दाएं बाएं दोनों पैरों के अंगूठों को देखें, उंगलियों को देखें। दाएं बाएं दोनों तलवे ढीले, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली। दाएं बाएं दोनों हाथों की उंगलियां ढीली, कलाइयां ढीली, कोहनियां ढीली, नाभि क्षेत्र ढीला। देखें आपकी नाभि किस तरह ऊपर नीचे हो रही है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते जाएं। कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना तो आए और ना ही जाए। हृदय क्षेत्र ढीला। देखें अपने हृदय क्षेत्र को। कंठ ढीला, कंधे ढीले। चेहरे को देखें अपने, प्रसन्नता के भाव लेकर आए अपने चेहरे पर। देखें अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को, मन की आंखों से निहारें। चेहरा ढीला, कहीं पर भी कोई तनाव ना हो आपके चेहरे पर। दाएं बाएं दोनों गालों को देखें। जबड़े ढीले, जीवा ढीली। दाएं बाएं दोनों कानों को देखें। नासिका के छिद्रों को देखें। दाएं बाएं दोनों चक्षु देखें। आईब्रो ढीली, आज्ञा चक्र ढीला जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो। सहस्त्रार चक्र ढीला जहाँ पर आप चोटी बांधते हो। लगाएं अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में, मिलन कराएं अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ।
पुकारें, भगवान के पवित्र नामों को पुकारें। भगवान के पवित्र नामों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हृदय से पुकारें उन्हें, जिस तरह एक बच्चा पुकारता है अपनी माँ को। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकशी पूर्वक्षः, तिलाटन फाल खालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नर हरि, जय नर हरि, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा, हरि बोल 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 हरि बोल, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसमें होगा, इसमें वीडियो आएगी। हंसी के प्रभाव को महसूस करें।
लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आएंगे, बहुत ही धीरे धीरे वापस आकर प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ लेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालें, बाएं कुंभक के बंद में रुके, गर्दन को सीधा करें, पेट को ढीला करें, मुंह बंद खोलें, नाभि से कंठ तक गहरा लंबा ऊंचा श्वास भरते जाएं। ऊंचा श्वास भरने के लिए अपनी रीढ़ को सीधी करें, कंधों को पीछे दबाएं। पूरा श्वास भरने के बाद मूल बंद अवश्य लगाएं। अब इस भरे हुए श्वास को नासिका भाग से बाहर फेंकते जाएं और बारंबार नाभि मूल को रीढ़ से लगाते जाएं। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें, पूरा श्वास बाहर निकालकर बाहें कुंभक के बंद में रुके, कर्मानुसार बंदों को खोले। जो श्वास आनंद पूर्वक अंदर चला गया है उसको लेकर फिर से करेंगे त्रिबंध का अभ्यास। पहले की अपेक्षा आधा समय रुके। कर्मानुसार बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से मूर्धा नाड़ी का शोधन होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचार पूरे शरीर में होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। करेंगे शीतली प्राणायाम। जिह्वा को मोड़ के पूर्ण की तरीके से बनाएंगे और श्वास को सक करेंगे अपनी टांगों से। पूरा श्वास भरने के बाद उसको अंदर लेके जाएंगे। त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। ना रुकने की स्थिति में नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। करेंगे आराम। हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए, इनको क्रोध अधिक आता है, ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में ज़्यादा दुर्गंध आती है, तो उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए। करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम के लिए दांतों को पंक्तिबद्ध करके दांतों के सिरों से श्वास को भरेंगे और एक ही बार करेंगे, एक बार आवृत्ति में। पूरा श्वास भरने के बाद श्वास को भर के रोकेंगे। नाक रुकने की स्थिति में नाक से बाहर।
आएंगे धीरे धीरे वापस। भूख और प्यास पर कंट्रोल होता है इसको करने से। पायरिया जैसे रोग दूर होने लगते हैं। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठे कानों में इस प्रकार से फंसाएं कि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। शेष उंगलियों को चेहरे पर मिला दें। नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और भंवरे के समान गुंजन करें। 3 आवृत्ति करें। शांत। मन की लघु लहरियां शांत होने लगती हैं। डिप्रेशन, तनाव दूर होता है। ENT संबंधी रोग ठीक होने लगते हैं। करेंगे ध्यान का कार्यक्रम। 2 बार ओम की ध्वनि को स्टेज से सुनेंगे। उसके बाद सामूहिक रूप से लयबद्ध स्वर मधुर होना चाहिए।
इसी प्रकार से बैठने की आदत को बनाए रातों सोने से पहले सुबह उठने के बाद। दोनों हाथों से जोड़े, प्रभु से प्रार्थना करें, मेरी योग साधना निश्चित बनी रहे, मैं औरों को भी योग से जोड़ने का प्रयास करूं। इसी संकल्प के साथ दोनों हाथों से ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को आज की साधना का प्रसाद मानते हुए पूरे मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करें। करेंगे क्लैपिंग का अभ्यास। सभी को जय सिया राम, जय प्रभु राम। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें,